हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, ये एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शंस, मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन की ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, और बिल्कुल बेसिक से आपको मैं फ्रैक्शन के बारे में समझाऊंगा। और ये जो वीडियो है वो क्लास 5, 6, 7, 8 के लिए स्पेशल वीडियो है। क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 जहां पर भी फ्रैक्शन सिलेबस में है उसके लिए इंपॉर्टेंट जो है वीडियो रहने वाली है। और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट्स। एक्चुअली आपको पता है फ्रैक्शन होता क्या है? अच्छा, मैथ्स में फ्रैक्शन होता क्या है? तो जो हम डेली यूजेस में सेंटेंस यूज करते हैं, शायद आपको पता नहीं हो या पता हो भी सकता है। जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली हमारा, जैसे आप मान के चलिए आप घर में रहते हैं, और जब आप घर में रहते हैं और आपकी मम्मी पापा मतलब कोई भी बड़ा आपका एल्डर जो है बाहर गया, और जब वो बाहर गया और आपके लिए वहां से एक चॉकलेट लेकर आया और आप हैं दो लोग, वो लेकर आया, कोई मान के चलिए कोई गेस्ट ही है, उसको पता नहीं कि आपके घर में दो बच्चे और एक बच्चा समझ के वो एक चॉकलेट ले आया। तो फिर आपकी मम्मी ने आपको क्या बोला? आप दोनों लड़ोगे। छोटे पे सारे लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो क्या करते हैं कि अरे नहीं मैं पूरी लूंगा मैं। तो आपकी मम्मी ने इसका क्या हल निकाला? क्या हल निकाला इसका? कि मम्मी ने बोला बेटा आप इसको हाफ हाफ कर लो, आप इसको आधा आधा कर लीजिए। यही तो बोला मम्मी ने। तो वही तो फ्रैक्शन है, वही तो फ्रैक्शन है जो आपने बोला आधा आधा। आप आधे को ऐसे लिखते हैं 1/2। ओके, ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन है। अच्छा, मैथ्स में एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जब आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी नंबर जो काउंटिंग होती है वो अपने आप में क्या होता है? होल होता है, मतलब कि पूरा होता है। ये काउंटिंग है ना, 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या है? पूरे काउंटिंग। ये हमारे अपने आप में क्या है? होल है। ये अपने आप में क्या है? पूरे है, होल नंबर है। इनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। और 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। ठीक है, तो ये आप मेरे हिसाब से जानते भी होंगे। चलिए, तो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है कि जो हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बन भाई। अच्छा, अभी और आपको मैं क्लियर करता हूं जो आपने फ्रैक्शन देखिए। जैसे कभी आप रेस्टोरेंट गए हैं, रेस्टोरेंट होटल कहीं जाते हैं, तो वहां पर आपने जब मेन्यू कार्ड देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है हाफ, क्वार्टर, है ना, हाफ क्वार्टर, इस तरह से लिखा है। तो वो क्वार्टर क्या है? क्या आपको पता है क्वार्टर क्या है? प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि वो जो क्वार्टर है वो क्या है? तो क्वार्टर का मतलब होता है, मतलब जैसे ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, अब मैंने इसका आपसे करने के लिए बोला हाफ, तो ये हो गया हाफ। अब मैंने इसको बोला आप इसका क्वार्टर कर दी, तो इसके 4 पार्ट हो गए। और हिंदी में इसको कहते हैं हम चौथाई, कहते हैं चौथाई हिस्सा, और इसको कहते हैं 1/4। मतलब हमारे पास पूरा एक था, पिज्जा जैसा सेव हो रहा है ना पिज्जा, तो जैसे कि हमारे पास एक पूरा होल, एक कोई चीज है पूरा होल, और उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम इसे क्वार्टर को बोलेंगे 1/4, इसको बोलेंगे हाफ। अगर मैं बोलूं 1/8, 1/9, ये सारे हमारे क्या है? फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आपको इतना मोटा मोटा तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। होल को जितने पार्टों में डिवाइड करते हैं वही हमारा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अब फ्रैक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रैक्शन में दो चीजें दिख रही है, एक ऊपर और एक नीचे, और ये हमारा अपॉन है। इसको हम y कहते हैं या अपॉन कहते हैं? इसको हम y या अपॉन से कहते हैं, 1/2 या 1/2 कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं y इक्वल यूज कर रहा हूं तो हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो 1/2, 1/8, 1/9 ये हमारा फ्रैक्शंस हो गया। अब इन फ्रैक्शंस में मैंने आपको बताया कि एक ऊपर है और एक नीचे, तो क्या ऊपर वाला जो है, मैंने जो ऊपर है वेरी इजी, मतलब मैथ्स बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमें कभी भी एग्जाम से पहले प्रेशर नहीं होता, लर्न नहीं करना पड़ता। बस हमें अगर कांसेप्ट क्लियर है तो हम आराम से क्वेश्चन को करते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/4, तो जो ऊपर है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ओके स्टूडेंट्स, जो नीचे है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर।
अच्छा इतनी बात आपको क्लियर है? जो ऊपर है उसे न्यूमरेटर और जो नीचे है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो पहले आता है उसे नीचे रख दिया, डी पहले आता है तो नीचे और जो ऊपर है वो ऊपर, ठीक है। अगर हम इसको अल्फाबेटिकल देखें तो डी कहां पर आता है? नीचे, तो नीचे रख, सबसे पहले आता है इसीलिए नीचे रख दिया, और जो बाद में आता है उसे ऊपर रख दिया। मतलब जो पहले आएगा वो पहले खड़ा हो जाएगा, पहले बैठ जाएगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब आपको क्लियर हो गया, तो अब हम बात करते हैं आगे कि जो फ्रैक्शंस हैं ये कितने किस टाइप के फ्रैक्शन है, मतलब इसमें क्या क्या हम इसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो न्यूमरेटर तो आपको क्लियर हो गया होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन इसमें। चलिए देखिए, फ्रैक्शन में जैसे आपको बोलूंगा वैसे आपको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन? आखिर लाइक फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ध्यान से देखिए, अब अगर मैंने यहां पे फ्रैक्शन तो आपको पता चल गया, विच हैज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब मैं फ्रैक्शन देखिए, मैंने यहां पे लिखा 1/2, यहां पे लिखा 3/2, यहां पे लिखा 5/2, यहां पे लिखा 7/2। अब मैं फ्रैक्शन तो सारे लिखता जा रहा हूं, लेकिन आपने कुछ नोट किया कि जो मैथ्स है उसमें हमें अपने माइंड को क्या करना है, थोड़ा सा शार्प रखना है। इफ अगर आपके पास माइंड आप अपना शार्प रखेंगे तो आप चीजों को जल्दी सीखेंगे। अब आप यहां पे कोई चीज कॉमन है क्या? कोई चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है क्या लाइक फ्रैक्शंस में? देखिए सब में मैंने न्यूमरेटर को तो चेंज किया, यहां पे 1 था, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 7, बट आई कांट चेंज, मैंने चेंज नहीं किया है ना। मैंने क्या चेंज नहीं किया? 2 को चेंज नहीं किया, मतलब सब में डिनोमिनेटर मैंने सेम रखा, सब में डिनोमिनेटर को मैंने सेम रखा है। तो एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन विच हैज सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। 2 ही होना जरूरी नहीं है, मतलब सेम होना चाहिए नंबर, 3 हो, 4 हो, है ना, 5 है ना, ये ठीक है। ये हमारे सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं विच हैज, डेफिनेशन क्या है लाइक फ्रैक्शन की? विच हैज सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब हम लाइक फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया। देखिए फ्रैक्शंस कोई जो मैथ्स है, जैसे आपने एक 3 इडियट फिल्म देखी तो आपने उसमें क्या देखा? वो कहता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन। 3 इडियट मूवी देखी क्या? नहीं देखी तो देख लो। अब फ्रैक्शंस में क्या कहता है वो उसमें कहता है कि भाई जो हम एक्चुअली सारे मशीनों से घिरे हुए हैं, यही तो कहता है। तो वही मैं आपको उसका कॉपी करता हूं, जो हम हैं वो चारों तरफ मैथ से घिरे हुए हैं, है ना। जब से हमने होश संभाला है तभी से हम मैथ से घिरे हुए हैं कि आज डेट क्या है, 1, 2, मैथ ही तो है। कितने रुपए चाहिए, 10, 10, ये भी तो मैथ्स है, मतलब हम एक्चुअली मैथ्स से घिरे हुए हैं, है ना। तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमें मैथ्स को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हम और सब्जेक्टों को भी अच्छे से कवर कर पाए। अब मैंने लाइक फ्रैक्शन आपको बताया which has same denominator is called like fractions। आपको like ही याद रखना है। अब आपको मैं बताता हूं unlike, ये इसका जस्ट अपोजिट है। जो unlike फ्रैक्शन होते हैं, जो unlike फ्रैक्शन होते हैं वहां पे क्या होगा? अब which has not same denominator, है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए यहां पे मैं सब कुछ चेंज करता गया डिनोमिनेटर को, तो विच हैज नॉट सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आप लाइक का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, अनलाइक हो जाएगा। आपको हमेशा एक चीज को लर्न करना है, दूसरी को नहीं, उसका जस्ट अपोजिट अपने माइंड में ही करना है। आप लाइक और अनलाइक दोनों करेंगे तो मैंने फेस किया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है उन्हें कि भाई लाइक कौन सा था और अनलाइक कौन सा था। बस आपको लाइक याद करना है, उसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना है। अब हम बात करेंगे, एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, अच्छा
अब आप कहेंगे सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं आप ये बार बार स्टोरी, तो मैं स्टोरी ही सुनाऊंगा आपको, एक फिर से एक स्टोरी आप सुन लीजिए। और मेरी गारंटी है आप कभी भी प्रॉपर इम्प्रॉपर में, जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा प्रॉपर था या कौन सा इम्प्रॉपर था। तो एक कहानी सुन लीजिए बस आप प्लीज, है ना। देखिए ऐसा है, मान के चलिए आपको मैंने कुछ नोटबुक और कुछ बुक दे दी, ठीक है। और आप जानते ही हैं जो नोटबुक होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, साइज में थोड़ी छोटी होती है और बुक थोड़ी साइज में बड़ी होती है। मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा इनको प्रॉपर वे में रख दो टेबल पर। जब मैं आपको से बोलूंगा कि आप इसे प्रॉपर वे में रखो, तो आप प्रॉपर वे में रखने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी बुक है आप उसे ऐसे करके रखेंगे, ये बुक्स है सारी, और जो छोटी नोटबुक है आप उसे इस तरह से उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। ये सारी हमारी नोटबुक है। बताओ क्लियर है इतनी बात। हम बुक्स को इस तरह से रखेंगे, है ना, और बड़ी जो साइज में बड़ी है उसे हम नीचे रखेंगे और जो साइज में छोटी है उसे हम ऊपर रखेंगे। प्रॉपर इसी तरह से अगर आप ऐसा करें कि छोटी वाली चीज को नीचे, बड़ी वाली चीज को तो ऊपर नीचे होगी, गिर जाएगी वो। तो हम प्रॉपर कैसे रखेंगे, हम बुक्स जो है साइज में बड़ी है उसको नीचे रखेंगे और जो छोटी है उसे ऊपर रखेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट, यही हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस है कि जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाली चीज है, मैंने कहा ना ऊपर छोटा, तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। कौन सा वाला फ्रैक्शंस होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो 2 3 से छोटा है, मतलब जो आपका न्यूमरेटर है वो स्मॉल होगा, जो डिनोमिनेटर है वो आपका बड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स। तो अब आप देखते रहिए कि अब हम आपको प्रॉपर के बारे में बता दिया कि प्रॉपर क्या है। अब आप ट्रिक से कभी भूलने वाले नहीं है कि सर ने बोला था कि प्रॉपर कैसे लगाते हैं, नीचे बड़ा ऊपर छोटा। तो जब भी कोई फ्रैक्शन आपको दिखाई दे, आपसे पूछूं बताइए फ्रैक्शन किस टाइप का है, तो आप आसानी से बता दोगे, है ना। लाइक जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2/5। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ दिस इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आप बता देंगे अरे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसका मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो प्रॉपर हो जाएगा। अभी अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूं, अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूंगा तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। आपको प्रॉपर लर्न रखना है, जैसे लाइक लर्न आपको प्रॉपर लर्न रखना है कि प्रॉपर क्या होता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। और अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में इम्प्रॉपर क्या होता है, तो आपको जस्ट उसका अपोजिट कर देना है, ऊपर बड़ा कर देना है, नीचे छोटा कर देना है। देखो अब हम आ जाते हैं इम्प्रॉपर। अब हम आ जाते हैं इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर आपको याद रहने वाला है आज, और प्रॉपर भी। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ऊपर बड़ा कर दीजिए और नीचे छोटा कर दीजिए, ऊपर बड़ा कर दीजिए और नीचे छोटा कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ओके क्लियर है आपको इतनी बात, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अभी इसमें एक चीज और रह जाती है, एक होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है, इसको भी आप रख लीजिए। यूनिट में क्या होगा, विच हैज, देखो मतलब यूनिट फ्रैक्शन उसे कहेंगे जिसके न्यूमरेटर में 1 हो, जिसके न्यूमरेटर में 1 हो, विच इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर में हमें 1 मिले, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स इतनी बात आई होप आप लोग समझ गए हैं। अब हम चलते हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ओर कि और हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है। अभी हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सीखा, अब हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज मिली हुई है उसमें, है ना भाई। मैंने बताया एक होता है होल और एक होता है फ्रैक्शन। मैंने बताया एक होता है होल और एक होता है फ्रैक्शंस, ठीक है। दोनों अलग अलग है, होल नंबर अलग है, होल नंबर अलग है और फ्रैक्शंस अलग है। अब इन दोनों को मिला देंगे, उसे मिक्स्ड हो जाएगा। जब ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, मिक्स्ड बन गया। क्या बन गया, मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। जब दोनों को मिला दिया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। अब कैसे दोनों को मिलाएंगे वो हम सीख लेंगे कि हम कैसे मिक्स्ड बनाएंगे। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम केवल इंप्रॉपर फ्रैक्शन का बना सकते हैं, ठीक है। कैसा, तो क्वेश्चन आपके पास किस टाइप से आएगा देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्वेश्चन है
कन्वर्ट, ठीक है, 15/3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये आपका क्वेश्चन आएगा ऐसे, फ्रैक्शंस, ये आपका क्वेश्चन है। कन्वर्ट 15/3 इंटू, अच्छा अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो मैं आपको बता दूं, प्रॉपर फ्रैक्शंस का हम मिक्स्ड नहीं बना सकते, हम ओनली इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा है। अब कैसे करेंगे? अच्छा देखो, इसकी जगह पर लिख लो 16 मिक्स्ड, ठीक है। अब मैंने बताया मिक्स्ड में क्या होगा, फ्रैक्शन भी होगा और होल भी होगा। मिक्स्ड में फ्रैक्शंस भी होगा और होल भी होगा। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 16 को। मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर। ये क्या है मेरा रिमाइंडर, ये क्या है मेरा कोशेंट। और अगर मैं इसको कहूं दूसरे शब्दों में तो ये होल नंबर है मेरा, पूरा पूरा ये मेरा क्या है, होल नंबर है, ठीक है। ये जो 5 आया मेरा होल नंबर है। तो इसको लिखने का मिक्स्ड में तरीका ये है, ये जो आता है होल नंबर कोशेंट जो आता है उसको मैं लिखूंगा यहां 5, और जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। याद रखना, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। अब इसको पढ़ने का क्या वे है, क्या तरीका है? इसको पढ़ने का तरीका है 5 होल 1/3, 5 होल 1/3 इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी एक और ले लेंगे इसकी तरह से, हमने ले लिया यहां पर 17/2 ले लिया। फिर से हम 2 से डिवाइड कराएंगे 17 को, 2 8 जा 16, और वी नो दैट हम डिवीजन में हमेशा या तो थोड़ा सा कम लेते हैं या बिल्कुल इक्वल लेते हैं। तो यहां पर 2 9 जा ज्यादा हो जाएगा, 2 8 जा 16 1, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 8, ये पूरा होल है, 8 होल ये ऊपर चला जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा, 8 होल 1/2। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इसके बाद, अब ये हमने क्या किया, कन्वर्ट किया हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब इसके बाद हम करेंगे इसका जस्ट अपोजिट, हम हर चीज का अपोजिट करेंगे, ठीक है। सबको उल्टा टांगते रहो ठीक है, उल्टा करते रहो और चीजों को सीखते रहिए। अब मेरे पास, मैंने अभी क्या किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब मैं मिक्स्ड दे देता हूं आपको, और आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, जस्ट अपोजिट करना है। यहां पे मैंने मिक्स्ड दे दिया 2 होल 3/4 इंटू, इसको किस में करना है, इम्प्रॉपर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिए, ये लिख रहा है 2 3/4। इसमें क्या करना है, हमें इसकी इससे क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई आएगी उसको क्या करना है, इसके साथ प्लस। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें ये प्लस करना है। किस तरह से, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 4 2 प्लस ये कितना है 3, और डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 11/4। हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। आप जानते हैं इम्प्रॉपर में बड़ा होता है, ये 11 आ गया, ठीक है, 11/4। अभी और देख लीजिए, यहां पे लिखा मैंने 6 1/2। तो देखिए अब अगर आप ये सीख गए तो 6 2 जा 12 और 1 13, 6 2 जा 12 और 1 13, और ये ऐसे रहेगा इम्प्रॉपर। इस तरह से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड। हमेशा कब करना है ऐसा, जब आपको बोलेगा, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है ना, वो अभी आगे बताऊंगा मैं, तब कैसे बताएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो शुरू होगा, अब हम शुरू करेंगे कि कैसे हम, अब अभी हमने फ्रैक्शन को, अब हम करेंगे कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है, कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है ना। कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस का, कंपेयर करेंगे हम फ्रैक्शन का, ठीक है। कंपेयर फ्रैक्शंस, कंपेयर फ्रैक्शंस मतलब 2 फ्रैक्शन अगर आपको दिए जाएंगे तो आप कैसे करेंगे। आपको 2 फ्रैक्शन दिए जाएंगे तब आप कैसे करेंगे। जैसे यहां पे दे दिया आपको 1/2 और यहां पे दे दिया आपको 3/2। अब आपसे पूछेगा विच इज ग्रेटर देन या विच इज लेस देन, ठीक है, आपको बताना है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 2 बन जा
2 3 जा 6। किस साइड वाला बड़ा है, 2 बड़ा है या 6? तो आप कहेंगे सर 6 इज ग्रेटर देन 2, है ना, 6 इज ग्रेटर देन 2, तो 6 बड़ा है, तो जो साइड बड़ी है वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। हमारा ये रूल है। फ्रैक्शंस दो जब फ्रैक्शन आपको दिए जाए तो आप उसे कंपेयर करके इस तरह से बता सकते हैं। एक और ले लीजिए, 3/5 ले लिया, यहाँ पे 2/3 ले लिया, मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, ठीक है। तो कौन सी साइड वाला बड़ा आया, राइट हैंड साइड पे बड़ा आया, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जब भी दो फ्रैक्शन दिए जाएं तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपको ज्यादा फ्रैक्शन दिए जाएं, है ना, एक से ज्यादा, मतलब 3 4 5 ऐसे करके दे दिए जाए, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा हो, तब आप कैसे करेंगे? जब नंबर ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा हो तब आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे उसके लिए आपको कुछ रूल याद रखने बेसिक से, जब ज्यादा फ्रैक्शन दिए हो तब। जैसे यहां पे मैंने लिखा 1/2, 3/2, 6/2 एंड 5/2, ये मैंने 4 फ्रैक्शन आपको लिख दिए। तो आपको कहेगा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, आपको बोलेगा अरेंज द फ्रैक्शंस, अरेंज द फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और आपको फिर एक बात मैं बता दूं, असेंडिंग बोले या इंक्रीजिंग बोले, असेंडिंग बोले या इंक्रीजिंग बोले एक ही बात है। कैसे होता है असेंडिंग? असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ, है ना, आगे की तरफ बढ़ता हुआ, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये असेंडिंग होता है। और इसका जस्ट अपोजिट, आपको सिर्फ असेंडिंग लर्न करना है, और इसका जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो आप असेंडिंग सीख लीजिए, डिसेंडिंग आप खुद से करेंगे। अब ये आपके पास फ्रैक्शन दे दिया, अब आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें क्या करना है, जब आपका लाइक फ्रैक्शंस हो, जब आपका लाइक फ्रैक्शंस हो, जब आपका लाइक हो मतलब डिनोमिनेटर सेम हो, तो जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, मतलब जिसके ऊपर वाला अगर वो बड़ा है तो वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखिए सबसे ज्यादा छोटा कौन है, सबसे छोटा नंबर पे ये है, ये आ जाएगा पहले नंबर पर। उसके बाद ये है, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद कौन सा है, ये है, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और ये सबसे लास्ट 4, ठीक है। तो पहले नंबर पर मतलब असेंडिंग में लिखना सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये है ना 1, मतलब लाइक अगर सेम है इसके, ये हमारे डिनोमिनेटर, तो हमें ऊपर वाला उसका जो न्यूमरेटर है वो देखेंगे, अगर वो छोटा है तो वो फ्रैक्शन छोटी है, और अगर वो बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा है। तो 1 सबसे छोटा होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर 1/2, फिर 3/2, फिर 5/2 और फिर 6/2। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये कब करेंगे, जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, ज्यादा फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है, मान के चलो अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है ना, जो न्यूमरेटर है वो क्या है मेरा, सेम है, ठीक है, ठीक है, न्यूमरेटर मेरा क्या है, सेम है। तब हमें क्या करना है, ठीक है, तब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर हमारा सेम है। जब हमारा इसका जस्ट अपोजिट कर लेना है, हर चीज का उल्टा करना है, हर चीज का अपोजिट। एक रूल सीखे उसका जस्ट अपोजिट दूसरा रूल हो जाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये लाइक नहीं है, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या होगा, जो छोटा होगा ना, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा न्यूमरेटर छोटा किसका है, सबसे ज्यादा न्यूमरेटर छोटा है इसका, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे, ठीक है, सबसे। अब इसका न्यूमरेटर मेरा स्मॉल है, ठीक है, और ये क्या है 1/2, है ना, ये आ रहा। तो जिसका न्यूमरेटर हमारा सेम है उसके नीचे वाला जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहले नंबर पर ये, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर, सॉरी पहले नंबर पर ये, और ये इसको 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 लिखो 2/7, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये, फिर ये तीसरे नंबर पे, क्योंकि 7 है, फिर ये, ठीक है। तो सबसे अब सबसे जो है हमारा बड़ा कौन सा हो गया,
सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ मेरा? मैंने कहा जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही सबसे बड़ा है, तो 2 सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा तो मुझे लिखना नहीं, मुझे लिखना है सबसे छोटा, तो हम 4 से चलेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? ये 2/9, ठीक है। फिर ये वाला 2/7, फिर 2/5, फिर 2/3। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। और आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर लाइक होगा तो इस तरह से होगा, और डिसलाइक, और अगर हमारा अनलाइक होगा तो इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। बस आपको इसका उल्टा करना है। अब हम बात करेंगे, अब हमारे पास ना तो लाइक होगा स्टूडेंट्स, और ना ही हमारे पास होगा कोई भी, मतलब ना तो न्यूमरेटर सेम हो और ना ही डिनोमिनेटर सेम हो। तब हमारे पास क्वेश्चन है कि, तब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, तब हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रैक्शन दे दिया आपको, ठीक है। अरेंज द फ्रैक्शंस, अरेंज द फ्रैक्शंस इन ascending order, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखिए, ना तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तब आपको क्या करना है? जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 एंड 8 इज इक्वल टू, एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पर, 2, 4, 6 एंड 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। एलसीएम सबको आता होगा, 2 बन जा 2, 3 ऐसे ही, 2 2 जा 4, 2 से फिर करेंगे 3 ऐसे ही, 2 बन जा, और फिर 3 से लास्ट में क्या बचता है? 1 रिमाइंडर रह जाता है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। सबको आता होगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। दिस इज अवर एलसीएम। अब हमें क्या करना है? हमारे पास एलसीएम आ गया है 24, और अब हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सारे फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लाइक में फ्रैक्शन करने के लिए मैंने ले लिया 1/2। अब इस 1/2 को अगर मुझे एलसीएम में, मतलब इसका लाइक कब होता है? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। तो जो एलसीएम है वो क्या है? 24 है। आपके पास एलसीएम कितना है? 24 है। अब आपको 24 लेकर आना है नीचे। तो 24 लाने के लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 12 से करनी पड़ेगी, तो आपका 24 आ जाएगा। ये आपको पता करना है, दिमाग लगा के। 2 की मल्टीप्लाई 24 से कर दो, तो और 12 की ऊपर और 12 की नीचे, जो नीचे किया है वही ऊपर करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 12/24। दूसरी फ्रैक्शन ले लीजिए 3/4। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है? 3/4। इसमें मुझे 4 का टेबल कितनी बार काउंट करूं 24 हो जाए? 4 का टेबल कितनी बार काउंट करूं कि 24 हो जाए? 4 6 जा 24, 4 6 जा, और ऊपर भी करेंगे वही, 3 6 जा 18, और नीचे देखिए लाइक बनता जा रहा है ना, 24 हो गया। अब हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन ले लिया 5/6। अच्छा, 6 की मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा? 4 से कराऊंगा। 6 4 जा 24, तो ऊपर भी कराऊंगा 20/24। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें सारे फ्रैक्शंस को एलसीएम के अकॉर्डिंग। लास्ट फ्रैक्शन है 7/8, ठीक है। तो इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कराई? 3 से। अब बताइए, सारे लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गए, और लाइक फ्रैक्शन जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना कितना आसान है। आप जानते ही हैं कि जो छोटा है, जिसके ऊपर न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है, और जिसके ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा? ये पहले नंबर पे आ जाएगा। 12 के बाद कौन सा बड़ा है? 12 के बाद कौन सा आएगा? 18 आ जाएगा। ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर हमारे पास ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। असेंडिंग में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके करते हैं। तो सबसे पहले 12, लेकिन हमें ये नहीं लिखना, क्योंकि हमने इसको तो कन्वर्ट किया, तो हमें इसकी जगह पर ये लिखना है जो इसके आगे। तो 12/24 की जगह पर क्या लिखूंगा? 1/2। ये सबसे स्मॉल है। अब इससे बड़ी, ये वाला, जब इससे बड़ी की तरफ से ये वाला साइन लगेगा ना, बड़ी, उससे बाद कौन सा है? दूसरे नंबर पर ये वाला, तो ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद 18 के बाद कौन सा है? 20, तो ये वाला हो जाएगा 5/6। और फिर कौन सा है? 21, तो ये कितना हो जाएगा? 7/8। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या बन गया? ये हमने लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होमवर्क है, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। डिसेंडिंग में क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा लगाना है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लग जाएगा? देखो ऐसे लग जाएगा, 7/8 सबसे बड़ा है, फिर
उससे छोटा कौन सा है 5/6, फिर उससे छोटा कौन सा है 3/4, फिर 1/2। ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा कौन सा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।